हाँ, जनता जो गवर्नमेंट बनी थी उसके रीज़न्स क्या थे डाउनफॉल के, मतलब कि ये पार्टी डाउनफॉल क्यों हो गया इसका, ये ख़त्म कैसे हो गई पार्टी, तो इसको वोट्स क्यों नहीं मिली। दो सेवरल मेजर फॉरेन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर अटेम्प्टेड, continuous infighting and ideological differences made the जनता गवर्नमेंट unable to redress national problems। बहुत सारी फॉरेन पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक आर्थिक सुधार भी किए इस पॉलिटिकल पार्टी जनता गवर्नमेंट ने। बहुत सारी अच्छी फॉरेन पॉलिसीज़ भी लागू की और कंटिन्यूस इन फाइटिंग और लगातार अंदरूनी विवाद चल रहा था इस पॉलिटिकल पार्टी में, और काफ़ी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, विचारों के डिफरेंसेस थे, विचारों के मतभेद थे, तो जिससे जनता गवर्नमेंट एड्रेस अनएबल हो गई कि वो नेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। बाय मिड 1979 में प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई वॉज फोर्स्ड, उन्हें मजबूर किया गया कि वो रिज़ाइन दे दें, एंड हिज सक्सेसर, जो उनके जो सक्सेसर थे, जो कि इस पार्टी के लीडर बनने के अधिकारी थे, चौधरी चरण सिंह, फेल टू सस्टेन अ पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी, और वो फेल हो गए पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी हासिल करने में एज अलायंस पार्टी, चूँकि जो सहयोगी पार्टीज़ थी इसकी जनता गवर्नमेंट की, जैसे जनता संघ, भारतीय लोक दल एंड सोशलिस्ट पार्टी। तो ये क्या हुआ कि ये विड्रू, उन्होंने अपना सपोर्ट जनता गवर्नमेंट से वापस ले लिया। जो जनता गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी थी, जो मशहूरता थी, वो भी ख़त्म होगी, और स्टार्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ एमरजेंसी एरा अब्यूज़। और तो इससे क्या हुआ, जब पॉपुलैरिटी, जब जनता गवर्नमेंट की जो ख़त्म थी हो गई, तो जो तो एमरजेंसी अब्यूज़ का जो एमरजेंसी मतलब कि इन्होंने जुडिशरी को फ्री कर दिया था कि वो और गवर्नमेंट पर भी मतलब उनकी पकड़ मजबूत कर ली थी गवर्नमेंट की कि वो ऐसे ही एमरजेंसी नहीं लागू कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके। तो ये सब अब ख़त्म हो गया था। तो उनकी जो कोशिशें थी जनता गवर्नमेंट की कि जुडिशरी पर कंट्रोल करने की, और जुडिशरी को फ्री करने की, ये जितना भी उन्होंने जो अच्छे वर्क्स किए थे देश की इम्प्रूवमेंट के लिए, वो अब सब ख़त्म हो गए थे। तो गवर्नमेंट ऑल्सो फेल टू प्रूव मोस्ट ऑफ द एलिगेशंस, और गवर्नमेंट अब फेल हो गई, जितने भी एलिगेशंस जो लगाए गए थे उनको प्रूव करने में फेल हो गई थी। केसेस अगेंस्ट मिसेस इंदिरा गांधी वॉज ऑल्सो स्टॉल्ड फॉर लैक ऑफ एविडेंस। जो मिसेस इंदिरा गांधी के खिलाफ केसेस थे वो भी एविडेंस की कमी के कारण वो भी आगे नहीं बढ़ाए जा सके। एविडेंस मीन्स प्रूफ की कमी के कारण। द कंटिन्यूड प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हर thus began to evoke sympathy among the इंडियन पीपल। जो लगातार जो उसके मिसेस इंदिरा गांधी के खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन था, वो उससे लोग, इंडियन लोग, भारतीय लोगों के मन में सिंपैथी आ गई, सहानुभूति आ गई उनकी तरफ। वो सॉ इट एज अ विच हंट। तो लोग ऐसा महसूस कर रहे थे कि इंदिरा गांधी के खिलाफ तो जनता गवर्नमेंट ऐसे ही एलिगेशंस लगा रही है बिना मतलब की, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो वर्सनिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, और उस वक्त देश की जो आर्थिक हालत थी वो भी बहुत ख़राब हो रही थी, एंड एमरजेंस ऑफ एलिगेशंस ऑफ नेपोटिज्म मेड द गवर्नमेंट। और जो नेपोटिज्म के जो एलिगेशंस थे, तो नेपोटिज्म का मतलब जैसे फादर के बाद बेटा या उसकी बेटी ही राजगद्दी संभालेंगे, या और किसी
तीसरे पर्सन को लीडरशिप नहीं मिलेगी। तो इस तरह की, जैसे जवाहरलाल नेहरू के बाद मिसेस इंदिरा गांधी को लीडरशिप मिली, प्राइम मिनिस्टर बनी इंडिया की, इस तरह की जो एलिगेशंस थी नेपोटिज्म की, इससे गवर्नमेंट अनपॉपुलर हो गई। मींस कि अब जनता गवर्नमेंट में भी जैसे भाई भतीजावाद वाली पॉलिसी चल रही थी। तो एलिंग जयप्रकाश नारायण वाज नॉट इन अ पोजीशन। तो अब एलिंग मीन्स बहुत बड़े पेनिंग सिचुएशन में थे, कि बहुत ही दुविधा वाली सिचुएशन में थे जयप्रकाश नारायण। वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो पॉलिटिकली अपने आप को एक्टिव रख सकें एंड टू एक्ट एज अ और यूनिफाइंग फोर्स एक एक्ट कर सकें जैसे कि वो पहले थे। ही सब्सिक्वेंट डेथ डिप्राइव द जनता पार्टी ऑफ मोस्ट पॉपुलर लीडर। और उनके बाद में जो डेथ हुई, उससे जनता पार्टी में जो मोस्ट पॉपुलर लीडर था वो अब चला गया था, उसकी कमी हो गई थी। अब जनता पार्टी के पास में कोई फेमस लीडर नहीं बचा था। तो पॉलिटिकल इनफाइटिंग एंड इनएफेक्टिव गवर्नमेंट led to resurgence of Mrs. Indira Gandhi and her Congress party, which ultimately won the general election of 1980। तो जो राजनीतिक जो इन फाइटिंग हो रही थी और जो इनएफेक्टिव गवर्नमेंट थी, तो इससे दोबारा से मिसेस इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी को वो जीत गई। और इस जनरल इलेक्शन में 1980 के जनरल इलेक्शन में वो बहुत ज़्यादा वोट से जीती। तो जो ओरिजिनल जनता पार्टी थी वो फ्रेगमेंट हो गई, मतलब टुकड़ों में डिवाइड हो गई और डिज़ोल्व और ख़त्म हो गई। और अगस्त 2013 में द फ्रेगमेंटेड पोर्शन मर्ज्ड, और ये जो बिखरा हुआ पोर्शन था ये एक नई पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आया और वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में ये इमर्ज हुआ। तो अब कंट्रीब्यूशन क्या था इसका, दो अनसक्सेसफुल, हालांकि अनसक्सेसफुल रही जनता पार्टी, इसने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडियन पॉलिटिक्स में और हिस्ट्री में। एंड इट्स लेगेसी रिमेन्स स्ट्रॉन्ग इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। और इसकी जो शुरुआत से चलती आ रही पॉलिसी है ये आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज के प्रेजेंट इंडिया में द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन जनता पार्टी वाज वो ये है कि इसने पॉपुलर मूवमेंट चलाई ताकि सिविल लिबर्टीज़, लोगों की आज़ादी को रिस्टोर किया जाए, दोबारा से बरकरार किया जाए। इट्स सक्सेस इन एंडिंग 30 years ऑफ अनइंटरप्टेड कांग्रेस रूल हैव टू स्ट्रेंथन इंडियाज मल्टी पार्टी सिस्टम। और जो इसकी जो 30 सालों में की जो एंडिंग की जो 30 years हैं सेंचुरी की, उसकी इसमें जो सक्सेस है, जिसमें कि अनइंटरप्टेड कांग्रेस रूल के, मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट लास्ट के ईयर्स में बहुत कम रूल पर, मतलब बहुत कम बहुमत मिला है कांग्रेस को। और इससे किसको मजबूती मिली है, इंडिया की मल्टी पार्टी सिस्टम को मजबूती मिली है।